ये वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। आज वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। अमेरिका चाहता ही यही है कि पेट्रोल महंगा हो, चाइना को नुकसान हो। ठीक है, चाइना सारा परचेज कर रहा है ईरान से ऐसा ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जी। वो ईरान से परचेज कर रहा है, उसका वो एटमी हथियार या फलाना ईरान का अमेरिका का कोई मसला नहीं है। उसका मसला ये है कि चाइना को कैसे सट पहुंचाई जाए, चोट कैसे पहुंचाई जाए। अमेरिका शरारत कर रहा है अंदर से। लेकिन अभी हमारे चीफ उधर गए मेरी हैं। बात सुन ले, गए हुए है ना, लेकिन अंदर से बात ये है, ये ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगवाई। ठीक है। उसके बाद उधर से मतलब इसराइल से कहा कि उधर छेड़छाड़ करो ईरान में। हाँ, इशू ये है सिर्फ फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए। एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब उसको उनको कन्विंस करना चाहिए कि इसराइल को रोकें, जैसे उन्होंने इंडिया को रोका है। वो नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता। अच्छा, ये फेक, सारे मिले हुए हैं। कौन कौन मिला है? ये जो इंडिया और ये सब जो और ये सारी उनकी मुस्लिम के सब खिलाफ है। अच्छा, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है जी उसने अमेरिका की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। पाकिस्तान इसराइल को तबाह करने के लिए बना है। अच्छा, बना ही इसलिए है। बना ही इसराइल कहता है हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बने हैं। सर, इसीलिए तो पाकिस्तान, आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान न्यूट्रल है जी। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बैक एंड पे सपोर्ट, बैक एंड पे फुल सपोर्ट है। और वो तैयारे F-35 ठीक है, जो जिनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो अगर 4 तैयारे गिराए हैं ईरान ने तो उसके पीछे पाकिस्तान है सर। इनसे ज्यादा ये जिन कंट्रीज के आपने नाम लिए हैं ओपनली रशिया, चाइना, ईरान के साथ खड़े हैं, ओपनली जो खड़े हैं। एग्जैक्टली इसलिए कि इस खित्ते में वॉर जब शुरू होगी तो नॉर्थ कोरिया जो खड़ा है या चाइना खड़ा है, तो वो इसलिए खड़ा है कि अगर खित्ते में वॉर होगी तो वो इफेक्ट होंगे। ईरान में उनको नंबर उनका होगा, ईरान में उनको बेस मिल जाएगी अमेरिकन को, और वो ईरान से आगे प्ले करेंगे। मुसलमानों के हेड ऑफ स्टेट सारे अमेरिकन पेरोल पे है, हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, ईरान का भी नहीं, ईरान का नहीं। अच्छा, मैं और हमारे पाकिस्तान का जबरदस्त। पाकिस्तान का भी नहीं। मनाई ने भी बयान दिया है, ठीक है, अगर पाकिस्तान हमारे साथ हो तो ये यहूदी बिल्कुल नजर ही ना, ये उठे ही ना। तो क्या अभी पाकिस्तान साथ नहीं है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दुनिया में बहुत तेजी से पावर पॉलिटिक्स बदलती नजर आ रही है, बहुत तेजी से ब्लॉक्स में लोग पावर्स चेंज होती नजर आ रही हैं। ईरान इसराइल की जंग की बात करें, पाकिस्तान की लीडरशिप भी इस टाइम अमेरिका में मौजूद है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी G7 के विजिट से अभी दोबारा अपने कंट्री में आए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की जो ऑफर थी उसे रिजेक्ट किया और दोबारा इंडिया में आ पहुंचे हैं। मतलब ये कि इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इंडिया और अमेरिका आपस में कोई शायद नाराजगी का इजहार करता नजर आ रहा है। ईरान की और इसराइल की जंग में पाकिस्तान का क्या आने वाले टाइम में स्टांस होगा, क्या रोल होगा, और खास तौर पे अगर हम बात करें इंडिया का, क्या वो ओपनली इसराइल के साथ खड़ा होता नजर आएगा। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम खबरों के मुताबिक बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक हो या पाकिस्तान की लीडरशिप हो, ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया से हट के प्रैक्टिकली देखें तो हम ईरान को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के साथ प्रैक्टिकली खड़े हैं या नहीं खड़े, पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं बिलाल भाई? मैं फार्मासिस्ट हूँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। मुझे सबसे पहले बताएं, दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज का बाद में जिक्र करेंगे, पाकिस्तान जो कि ईरान का नेबर भी है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर भी है, इसका इस जंग में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बीइंग एटॉमिक पावर, पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक पावर ठीक है हम हैं, लेकिन उसको यूज करना एक बहुत ही आप कह लें कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात है। और इसको आपको जो है ना बड़ा सोच समझ के हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को डिसाइड करना चाहिए। अपने मुस्लिम भाइयों का जरूर साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं साथ दें, लेकिन बड़ा वाइजली डिसीजन करना चाहिए इनको। अब जैसे फलस्तीन पे हो रहे थे और हम लोग बड़े इस वक्त इमोशनल हैं, कि पुरजोश भी है, इमोशनल भी है कि जी वो इसराइली भी अब मार रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इधर एक चीज ये भी सामने आती है, अमेरिका जो कि सुपर पावर भी है
और इस जंग में हाँ डायरेक्टली वो इसराइल के साथ खड़ा है। ये समझ लें इसराइल और अमेरिका दोनों की जंग है ईरान के साथ। अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के विजिट पे हैं, वहां पे ट्रंप के साथ लंच भी किया। यानी देखने में ये आ रहा है कि रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं या एज कम्पेयर टू पास्ट बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है। इंडिया ने रिजेक्ट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका इन्विटेशन। क्या समझते हैं आप, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने से इस खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इस खित्ते में पाकिस्तान की पावर बेहतर होगी या इंडिया की जो है वो अपना पावर है वो वैसे ही कायम रहेगी? डेफिनेटली इम्प्रूव होगी इससे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है उसमें आप देखें कि अमेरिका ने जो है ना वो सालसी का रोल अदा किया है, तो वो एक जाहिर है उसे करना चाहिए, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम का भी साथ देना चाहिए। एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब उसको उनको कन्विंस करना चाहिए कि इसराइल को रोकें जैसे उन्होंने इंडिया को रोका है। ये चीज पॉइंट यार शायद यही करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद हो, मतलब इसी अपने स्टांस के साथ हो, लेकिन लोगों में परसेप्शन ये है ना कि यार अमेरिका यानी इसराइल अमेरिका की बात है, वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और हमारे चीफ या हमारे कोई भी मतलब लीडरशिप है अगर उनके साथ जाके बैठे हैं तो क्या मकसद? देखिए ये इस वक्त वॉर जो है ना ये तो एक अब आजकल तो एटॉमिक वॉर का दौर है, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं है पुरजोश होके कोई काम नहीं होगा, जज्बे से नहीं आपको जहानत से काम करना पड़ेगा। जैसे हाँ इंडिया हमारा इतना बड़ा एनिमी है, उसके देखिए हमने राफेल को गिरा दिया, तो ये एक टेक्नोलॉजी की वॉर है, आपने टेक्नोलॉजी से उसको गिराया, ठीक है। आपने ये जज्बे से या जोश से नहीं गिराया, एक जज्बा था हमारे अंदर, तो अल्लाह ने मदद की। इसी तरह अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि वो इसराइल को रोके, ठीक हो गया इस सेंस में। अदरवाइज अगर अमेरिका नहीं रोकता तो फिर पाकिस्तान को इसराइल की ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, इसराइल की मुखालफत करनी चाहिए, जैसे सब कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, आप मुझे सिर्फ 5 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो ओपनली, एक होता है सिर्फ कोई स्टेटमेंट देना कि जी मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, एक होता है उन्हें मॉरल सपोर्ट, एक होता है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट देना। कौन से 5 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? देखिए सबसे जी सबसे बड़ा तो सऊदी अरेबिया है, उसको खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। कौन से खड़े हैं? अभी तो फिलहाल जो है वो पाकिस्तान है जिसका हमें नाम में आ रहा है। इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में तो जो है वो उनके साथ जो उर्दन जो है वो आई थिंक सो के उर्दन है, ठीक है। और इसके अलावा यूएई है। कि आपको नहीं लगता कि इनसे ज्यादा ये जिन कंट्रीज के आपने नाम लिए हैं ओपनली रशिया, चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, ओपनली जो खड़े हैं? एग्जैक्टली इसलिए कि इस खित्ते में वॉर जब शुरू होगी तो नॉर्थ कोरिया जो खड़ा है या चाइना खड़ा है, तो वो इसलिए खड़ा है कि अगर खित्ते में वॉर होगी तो वो इफेक्ट होंगे। ईरान में उनका होगा, ईरान में उनको बेस मिल जाएगी अमेरिकन को, और वो ईरान से आगे प्ले करेंगे। ठीक हो गया इस खित्ते में। देखें पब्लिक में खास तौर पे आम पब्लिक जब होती है उन्हें उस तरीके से जियो पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये भाई से बात करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं बोला। मोस्टली लोग ये कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, जज्बा बहुत ज्यादा है, बस बम मार दो। उन्होंने कहा कि अब दौर बदल चुका है, हमें स्टैंड लेना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए, लेकिन टेक्निकली, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, इन चीजों में। मुझे बताएं ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम बंद है, खबरें ये है बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल जो कि एनिमीज कह लें या जो पाकिस्तान के या ईरान के मुखालिफ हैं, वो उनका ये स्टांस है कि भाई एक साइड पे पाकिस्तान कहता है हम तो ईरान के साथ खड़े हैं इस जंग में, दूसरी साइड पे बॉर्डर बंद कर दिया, आपने क्या साथ देना, साथ खड़े हो गए? बॉर्डर बंद करने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। अब स्मगलिंग भी होती है, वॉर की चीजें यहाँ से वहां ना चली जाएं, इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए ये एक वाइज डिसीजन है, इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये अब मैंने वही बात की ना कि मैं जोश से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, वाइजली डिसीजन करने चाहिए इस वक्त। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर स्मगलिंग रुकने के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज रुकने के लिए बॉर्डर बंद हुआ, ये बहुत पहले का बंद ये हो तो कंट्रोल पहले ही होना चाहिए था। जैसे अफगानिस्तान में अब कंट्रोल शुरू हुआ है, हमने वहाँ पे ओपनली बॉर्डर को खोल के अपने कंट्री के साथ क्या किया है, दहशतगर्दी बढ़ाई है। इस तरह ईरान से भी हमारा जो तेल वगैरह आता है, आप सबको पता है, वक्ती तौर पे तेल महंगा हो गया, शायद आपको आइडिया होगा। बहुत महंगा हुआ है, लेकिन ये कि इन द लॉन्ग रन सोचना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहिए, अपनी कंट्री की सालमियत के लिए सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें जरूरी हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखें, मेरी ये परसेप्शन या मेरा आइडिया है कि कोई भी कंट्री ना तो परमानेंट हमारा दुश्मन है और ना ही कोई कंट्री परमानेंट हमारा दोस्त है। ये सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट्स पे, आपको क्या फायदा हो रहा है। इस टाइम लाइक अगर पाकिस्तान, ये वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। जी हाँ, आप देखें जब से ट्रंप आया तब से ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर में भी उसने किरदार किया, वो हर एक जंग के अंदर घुसता है।
और वो अपने आप को शो करता है कि मैं जो हूँ ना सुपर पावर हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा एग्जैक्टली उसको चाइना के तो डर है और चाइना पाकिस्तान के जो दोस्ती है चाइना की वही उसको खटकती है। ठीक हो गया। और अभी हमारी जो वॉर हुई इंडिया में उसमें भी आपको पता ही है कि हिडन हमें इंडिया का क्या रोल है ये सारा इस टाइम जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें उसमें जैसे पाकिस्तान का एक अहम रोल है, ये इसके अलावा चाइना का अहम रोल है, अमेरिका का अहम रोल है, इंडिया भी जाहिर बात है इस खित्ते में अपनी एक पावर एक नाम रखता है। इंडिया का क्या स्टांस आपको लगता है पूरी ये इंडिया का तो स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान ही लगता है मुझे। ईरान के वो तो ईरान के मामले में यही चाहेगा कि इसराइल उसको जो है ना वो तबाह करे, ईरान को अल्लाह माफ करे, और वो उसकी बिल्कुल भी नहीं वो चाह रहा कि ईरान मजबूत हो किसी तरह भी। और अभी आप देखेंगे एटॉमिक पावर होने का ईरान ने अभी तक ऐलान नहीं किया। वहाँ सबसे ज्यादा टीम गई हुई है जो एटॉमिक पावर होने के लिए चेकिंग करती है। एटॉमिक एनर्जी की कोई टीम होती है जो वहाँ पे ईरान में वहाँ पे गई हुई है। इंटरनेशनल जो एटॉमिक बम को देखती है कि वो बना है नहीं बना, किस स्टेज पे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वहाँ पे नहीं बना, ऐसी कोई चीज नहीं है। और ईरान कहता रहा है इसको, लेकिन नेतन्याहू ने बार बार इसको आप कह लें कि डिनाई किया है और वो ये कह रहा नहीं जी ये एटॉमिक पावर है, इसी वजह से उसने किया है और कोई एविडेंसेस नहीं है उसके पास। और अगर ये एविडेंस सामने आ जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर है फिर तो पूरी दुनिया अमेरिका इसराइल के साथ खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे थे। वो इतनी तबाही क्यों करवा रहा है, वो यूज क्यों नहीं कर रहा अगर उसके पास है पॉइंट है, लॉजिकल बात तो इसलिए वो आप देखेंगे वो भी ऐसा नहीं करना चाहता। अगर ये करेगा तो वहाँ से भी होगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम होंगे। ठीक है। और कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जैसे चाइना है, बैकएंड पे चाहे सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो अपने घर में जंग नहीं आने दे रहा, इसे कहते हैं वाइज डिसीजन। जैसे इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया का वाइज डिसीजन है कि भाई वो स्टेटमेंट चाहे जो भी दे रहा है वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहा? हाँ जी एग्जैक्टली, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल वाइज डिसीजन है उसका भी। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का भी कि इस वॉर में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ आपको रोकना चाहिए, में देख लिया आपको रोकना चाहिए इसको। ठीक है। और अपनी जो भी पावर है लीगली उसे यूज करना चाहिए क्योंकि ये जंग यहाँ खत्म नहीं होगी, ये फिर नेक्स्ट जो है ना वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसमें चाहे अल्लाह ना करे, इसलिए इसको रोकना चाहिए हमें। ठीक हो गया। अच्छा, बात शुरू हुई थी फलस्तीन से, मतलब 2023 में गजा फलस्तीन से बात शुरू हुई कि ईरान इसराइल ने जुल्म शुरू कर दिया है, अटैक कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। अब फलस्तीन और गजा को इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा, ईरान और उस मतलब वो मामला खत्म। कल को ऐसा ना हो कि ईरान की बात कोई अगली बारी आए और ईरान फिर बैक एंड पे चला जाए आगे, उसको ये मतलब स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये तो मसला ये है कि हमें मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, सऊदी अरेबिया को इसमें लीड करना चाहिए, टर्की को साथ देना चाहिए, पाकिस्तान जो भी कंट्री है, सऊदी अरेबिया को हम इसलिए कि वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसको इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हुआ हुआ है इस टाइम पे। वो तो उल्टा ट्रम्प को गिफ्ट दे रहा है, विजिट हुआ ट्रम्प का। एग्जैक्टली, तो इसलिए जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे ये लोग तो ऐसे ही हमें एक एक करके खत्म करते रहेंगे। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो इस्लामिक पार्टीज है, ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी का नाम लिए बगैर, वो कहते थे हमें इजाजत दें, हम गजा चले जाएंगे, हम फलस्तीन चले जाएंगे। ये एक नहीं 5, 6, 7 पार्टीज थी ऐसी, लेकिन ये अब 7 बॉर्डर पे जंग लगी है, अब कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। मतलब ईरान के साथ जो इसराइल और ईरान की जंग है, कोई धरना नहीं हो रहा, कोई रैलियां नहीं निकल रही। पहले तो हम देखते थे गजा फलस्तीन के जो परचम है वो पाकिस्तान में लहराता था। मैं इसको बताऊं कि फलस्तीन पे पॉलिटिक्स होती रही है, ये चीज ठीक है, और हम लोग इसका बेनिफिट पॉलिटिशियंस देते रहे हैं। और जब हम ये बात करते हैं तब ये कहा जाता है कि ये देखो ये तो नफरत फैला रहे हैं। तो ईरान के वक्त क्यों नहीं है, हमारे वो भी मुस्लिम भाई हैं, हमें उनका भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे दे रहे हैं हम साथ। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे देने का और एग्जैक्ट देने का बहुत फर्क है, तो इसलिए हमें इनका भी सपोर्ट उतना ही करनी चाहिए जितनी हम फलस्तीन की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई। आए जी मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हुई है ना, उससे पहले ये सब कुछ तय हो गया था। TLP वाले सारी चले किसी का नाम नहीं ना लेते। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा। वो कर रहे थे, वो रैलियां निकाल रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा है ये तो सारा गठजोड़ हो जाएगा, सारे फलस्तीन के हक में हो जाएंगे, ठीक है। तो अमेरिका शरारत कर रहा है अंदर से। लेकिन अभी हमारे चीफ उधर गए हैं। बात सुन ले, गए हुए है ना, लेकिन अंदर से बात ये है, ये ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगवाई, ठीक है। उसके बाद उधर से मतलब इसराइल से कहा कि उधर छेड़छाड़ करो ईरान में। हाँ, इशू ये है, सिर्फ फलस्तीन से ध्यान हटाने के लिए। ठीक हो गया। फलस्तीन वो गजा पट्टी तो उन्होंने ऑलरेडी वो अनाउंस अमेरिका ने कर दिया कि हाली हो रही है, करवा रहे हैं। मुझे बताएं, ईरान के बाद अगर अभी इस्लामिक कंट्रीज या जो भी नेबर कंट्रीज हैं वो इकट्ठे ना हुए तो ईरान के बाद किसका नंबर हो सकता है? ईरान के बाद पाकिस्तान का ही है, लेकिन वो ना अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे ख्याल से इन्होंने ना धमाका भी कर दिया है ईरान ने शायद, मैंने सुना है नहीं, खबरें वो जलजला आया था, कुछ खबरें ऐसी सुना जाती थी, लेकिन वो, था हाँ, मैंने। बिल्कुल ऐसी। लेकिन ना उसे मसला ये है कि उन्हें डर है कि इनके पास है एटॉमिक पावर है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ऑलरेडी, ठीक है। इन्होंने साइन भी किए हुए हैं, ठीक है, पता है ना आपको? बिल्कुल डेफिनेटली। तो इनको खटक रहा है कि दूसरी पावर, इस्लामी पावर जो है ना, ईरान ना बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है क्या कि इनके पास है, ईरान के पास। हाँ। लेकिन अगर उनके पास एटॉमिक प्रोग्राम होता तो जो इस टाइम उनके ऊपर मुश्किल आ रही है या मुश्किल का वो सामना कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया को अनाउंस कर देते कि लो जी, अगर आपने कुछ ऐसा किया, अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं, इसराइल की इतनी जरूरत नहीं। पाकिस्तान के पास असला नहीं है, पाकिस्तान के पास हाँ, बड़ा कुछ है पाकिस्तान है ना। हाँ, पाकिस्तान ने कितनी देर बाद किया है? ठीक हो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कितनी देर पहले बनाया हुआ था, ठीक हो गया सही है। जी, ये भी जानबूझ के शो नहीं कर रहे, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। जब इन पे के सर पे पड़ेगी ना, वो करेंगे। चीजें सामने आ जाएंगी। चले हाँ। एक मिनट आपसे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? मुझे सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइम ईरान इसराइल की जंग चल रही है, समझ लें मुसलमान और यहूदियों की जंग चल रही है। उसकी रीजन ये है कि पहले फलस्तीन, फिर गजा, फिर ईरान और नेतन्याहू की ये क्लियर स्टेटमेंट है, चाहे कोई गूगल से सर्च कर ले कि मेरा नंबर 1 एनिमी ईरान है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो ईरान के बाद किसकी बारी हो सकती है? पाकिस्तान। तो हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का क्या स्टांस है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या समझते हैं? जैसे अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका गए हैं और बड़ा प्रोटोकॉल उधर मिल रहा है उनको, ट्रम्प के साथ डिनर वगैरह। ट्रम्प तो कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, अच्छा, कभी भी नहीं। अमेरिका ही तो सारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा तो रहा फिर है। हमारे चीफ उधर अपनी बात मनवा पाएंगे जो भी है, उनकी बात मानेंगे? मनवाना चाहिए। चीफ अच्छे इंसान है, अगर मनवा सकते हैं तो मनवाना चाहिए उनको। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है अमेरिका से कि भाई आप तो। असल बात ये है ना, अच्छा। अमेरिका जो है इंडिया को नाराज नहीं कर सकता, मुसलमान का साथ कभी भी नहीं देगा अमेरिका। ठीक हो गया। हाँ। ये जो जंग की सिचुएशन है, आगे क्या देख रहे हैं आप? मतलब ये रुकेगी या बढ़ेगी? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे कि बढ़े, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। इस टाइम वर्स्ट कंडीशन है। हाँ, ठीक हो गया। चले, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद, शाहिद साहब क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक इस टाइम इसराइल और ईरान की जंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अमेरिका का विजिट है, ट्रम्प के साथ लंच किया, रिलेशन पाकिस्तान अमेरिका के बेहतर होते नजर आ रहे हैं देखने में। इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनकी जो मतलब ये ऑफर है रिजेक्ट की, यूएसए की मतलब विजिट की ऑफर रिजेक्ट कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पूरी दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स है उसे कैसे देख रहे हैं? पूरी दुनिया की पावर इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में चेंज आएगी। ठीक हो गया। हमारे कैसे चेंज आएगी? थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। हमारे मुसलमानों में प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे के साथ नहीं करते। मुसलमानों के हेड ऑफ स्टेट सारे अमेरिकन पेरोल पे है, हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, ईरान का भी? नहीं, ईरान का नहीं, अच्छा, मैं और हमारे पाकिस्तान का नहीं। जबरदस्त। पाकिस्तान का भी नहीं? ठीक है। पाकिस्तान, ये सऊदीया, ये सब। अब ये है कि इसलिए चेंज आनी है कि हदीसें भी तो पूरी होनी है ना, ठीक है। उसी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, हमारे लोगों में शोर नहीं है, अपने अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है किसी को। बीइंग ए कौम, हम कौम ही नहीं, हम जानवर है। ठीक है। हम गुर्दा बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों के गजा के लिए निकलेंगे नहीं। आप देखें यूरोप यूनियन में क्रिश्चियन दूसरे सब लोग निकल रहे हैं। ठीक है। इसराइल में अपने लोग उनको बुरा कह रहे हैं कि डोंट डू दैट, ये गजा पे क्यों किया? ठीक हो गया। ये तो अल्लाह ताला कोई नहीं, अब ईरान के मामले में हाँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का क्या रोल है इस टाइम? पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर भी बंद होता है नजर, मतलब खबरें हैं कि बॉर्डर बंद हो गया है, स्मगलिंग रुक गई है, ये सब। पाकिस्तान और ईरान अलग हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये एक ही है? ये एक ही है। मैं आपको नाराजगी चलती रहेगी लेकिन? नाराजगी चलते ही रहेगी, क्योंकि हमारी फौज एक ऐसी चीज है, हाँ जी। ये इसी से इसराइल डरती है। अच्छा, फौज के अलावा कोई, हमारे पाकिस्तान के अलावा, ये ईरान के प्रेसिडेंट या उनके खमेनाई ने भी बयान दिया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान हमारे साथ हो तो ये यहूदी बिल्कुल नजर ही ना, ये उठे ही ना। तो क्या अभी पाकिस्तान साथ नहीं है? तो मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान इस तरह साथ ही जिस तरह साथ देना चाहिए। क्या क्या एटॉमिक वार शुरू नहीं, कर दें? एटॉमिक वॉर नहीं, कम से कम बात करनी चाहिए, बयान देने चाहिए बयान हमारे तो दिए लीडर मेरे को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, ठीक है। हमारी लीडरशिप को। ठीक है। हम कौम सारी उनके साथ है, हमारी फौज हमारी है, ये हमारे लीडर है, इनको चाहिए। नहीं, क्योंकि देखें जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, हर लिहाज से ईरान के साथ खड़ा है, तब मुख्तलिफ लोगों की ये भी ओपिनियन है कि भाई कैसे साथ खड़ा है? एक साइड पे आप कह रहे हो हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जंग के माहौल में आपने बॉर्डर बंद कर दिया ईरान का।
ये मुझे नहीं पता, बॉर्डर बंद हुआ है ये इतना। खबरें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया ना। नहीं, पेट्रोल तो ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगा होगा। अच्छा, ये तो अमेरिका चाहता ही यही है कि पेट्रोल महंगा हो, चाइना को नुकसान हो। ठीक है। चाइना सारा परचेज कर रहा है ईरान से ऐसा ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी। वो ईरान से परचेज कर रहा है, उसका वो एटमी हथियार या फलाना ईरान का अमेरिका का कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसको मसला ये है कि चाइना को कैसे सट पहुंचाई जाए, चोट कैसे पहुंचाई जाए। इस बात में शक नहीं है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो ईरान से ऑयल ले रहा है वो चाइना ही ले रहा है ओपनली। ओपन। इंडिया भी वैसे ले रहा है। इंडिया कम ले रहा है। अच्छा, अब इंडिया को शटअप कॉल हुई है आज मोदी को, क्या G7 में नहीं जाने दिया ठीक है। नहीं, अच्छा G7 में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ने उसको अंदर एंट्री नहीं दी। ठीक हो गया, ये खबर ऑथेंटिक है। 30। चलें देखने वाले इसके ऊपर बताइएगा। अच्छा, ये मैंने सुना है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसने रिजेक्ट किया है ट्रम्प की ऑफर, मतलब कि नाराजगी का इजहार किया है कि मैं जी वो नहीं कर आपसे- सकता, इंडिया नहीं कर सकता। अच्छा, ये फेक, सारे मिले हुए हैं। कौन कौन मिला है? ये जो इंडिया और ये सब जो इंडिया, और अमेरिका, ये सारी सब उनकी मुस्लिम लॉबी के सब खिलाफ है। अच्छा, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है जी उसने अमेरिका की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। नहीं, इंडिया मीडिया तो आपको पता जैसा है, अच्छा, वो तो आपको पता है। ये हमारी फौज ने हमला किया तो अब वो रोने वाले हुए हुए थे। अच्छा, तो अब उनके मीडिया ने खुद आपने मोदी को भी लुटाड़ा। फिर ठीक है, झूठ बोलने में इंडिया मीडिया से मास्टर वो नंबर 1 पे है। ठीक हो गया। आने वाले टाइम में क्या समझ रहे हैं? आपने बोला ना पूरी दुनिया में पावर चेंज या पावर पॉलिटिक्स बदलती नजर आ रही है, ये चाइना और रशिया आगे आएंगे। आगे है। और इनके ग्रुप में कौन होगा, इनके ब्लॉक में कौन देखिए, होगा? हमारी सोच है जी। और ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान इस ग्रुप में आए। तो अमेरिका पाकिस्तान को इस टाइम छोड़े। अमेरिका बैठा है, यानी ये- कि लीडरशिप ये थोड़ी सी यहाँ पे इनको चाहिए, हम वहाँ में हम पाकिस्तानी हम हमारी चाहते भी राय है। हैं, हमारी भी राय है। बेशक हम गलत हों, हाँ मैं भी, लेकिन ये तो बुरी नहीं है ना। ठीक है। जैसे माँ बाप की हाँ, पाकिस्तान को गलती हो लेकर सकती, नीयत बुरी नहीं है, नीयत बुरी। ये चीज है। ठीक है, यानी आपके ख्याल से इस टाइम हमें चाइना रशिया के ब्लॉक में होना चाहिए। जी बिल्कुल। वो हमारी मदद करते हैं। जब भी पूरे टाइम में चाइना आया, ठीक कौन हो- आया? अभी रिसेंटली भी चाइना ही आया था। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं इस टाइम आम पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं, मुझे बताएं सबसे पहले जज्बा कितना है? मतलब जज्बा तो बहुत है माशाल्लाह पाकिस्तानियों का। आपने देखा नहीं वो जो इसराइल ने किया था, क्या वो जो अटैक किया था? अटैक किया था, तो उसके बाद आपने जज्बा देखा इंडिया के साथ जब पाकिस्तान का हुआ है, अच्छा, वो आपने जज्बा नहीं देखा लोगों जज्बा का। अभी ईरान के मामले में क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की लीडरशिप को ईरान का साथ देना चाहिए? पाकिस्तान जो है ना, ये किसी के साथ प्रॉपर खड़ा नहीं होता। क्यों? ये जो है ना, पता नहीं इनको क्या मसला बन जाता है, ये या बिक जाते हैं या इनको क्या दबदबा आता है या अमेरिका का कोई मसला होता है, हाँ, इस वजह से किसी के साथ नहीं, खड़ा इसमें नहीं होता। दूसरी साइड ये भी देखी जा सकती है ना कि भाई हम अपना फायदा पाकिस्तान का पहले शायद हमारे लीडर देख रहे होंगे, भाई हम किसी के साथ ओपनली खड़े हो जाएं और अपना भी, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में हमने देखा ओपनली साथ दिया तो बड़ा मसला हो मेरी गया। बात सुने, जब इमरान खान था अच्छा, तो उन्होंने जो फैसले किए थे, बहुत बड़े बड़े फैसले किए थे। अच्छा, उन फैसलों पर जो लोग आगे खड़े होके उनको उस सीट से निकाल दिया। लेकिन अभी इमरान खान या उनकी पार्टी का क्या कोई ओपन स्टेटमेंट आई है ईरान इसराइल की जंग में कि जी हम ईरान का साथ हैं? कोई बड़ी इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट दी हो? अभी मतलब वो कोई खास नहीं आई, लेकिन क्या वो वजह? ये वजह यही है कि दबदबा है इमरान खान पे भी दबदबा है। भाई। अभी कोई बात करने देगा या मीडिया की तरफ से या आवाम की तरफ से जो बात होती है वो पहुंचती नहीं है। नहीं, आप बात करें, जो आप बात करते हैं वो मैं पहुंचेगी। ये बात बताता हूँ, हमारी तो पहुंच सकती है, लेकिन अगर वो बड़े लीडर हैं, उनकी बात या उनका पैगाम हाँ, वो पहुंचे तो उसका असर होता है। ठीक हो गया। अवाम की बात का उतना असर नहीं होता, ना लेते हैं, चाहे अवाम कितनी खड़ी हुई है इमरान के साथ, ठीक है, ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं असर। कितने अरसे से ये मसला चल रहा है, उसका अभी आप बताएं। सब लोग करप्शन की है, अंदर गए हैं, कोई बाहर गए हैं, कोई। लेकिन अभी आपको पता है हमारे जो लीडरशिप है, पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप है, उसे दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। ट्रंप ने अप्रिशिएट वो तो किया है। किया है, वो तो इस वजह से किया है जो इंडिया और पाकिस्तान वाला मामले में जो जंग के बेहतरी मामले हुई में, है, और ठीक जो है। इसराइल जो है इसके लिए कामता तो है। अच्छा, तहरीक हुआ है कि जब भी ये मसला होगा इसराइल को, हाँ, तो ये पाकिस्तान की वजह से, और इंशाल्लाह ये इधर से जमात निकलेगी। यानी पाकिस्तान से जब भी कोई अटैक बड़ा करेगा, इसराइल तबाह होगा, वो पाकिस्तान ही करेगा। पाकिस्तान की वो उनकी किताबों में भी है और हमारी किताबों में भी है, तरीक हुआ है। ठीक है, चले ये आने वाला टाइम मतलब हम देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं? सारी बातचीत तो सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है ईरान के मामले में, इसराइल के मामले में, अमेरिका के मामले में, अपने खुद के मामले में कहाँ खड़े हैं हम? सर पाकिस्तान इसराइल को तबाह करने के लिए बना है। अच्छा, बना ही इसलिए है? बना ही इसराइल कहता है हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बने हैं। सर इसीलिए तो पाकिस्तान, आप समझते हैं ना कि पाकिस्तान न्यूट्रल है जी। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बैक एंड पे सपोर्ट, बैक एंड पे फुल सपोर्ट है। और वो तैयारे F-35 ठीक है, जो जिनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो अगर 4 तैयारे गिराए हैं ईरान ने तो उसके पीछे पाकिस्तान है सर। ओ पॉइंट। अच्छा, यानी जो इसराइल या अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसके पीछे पाकिस्तान है। उसके पीछे पाकिस्तान है। और उसकी जो कुछ लोग कहते हैं चाइना। मैं टेक्निकली बात करता अच्छा जी हूँ जी, कि ईरान जो है वो 20-30 साल 40 साल से पाबंदियों का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूर है, उतनी नहीं है जरूर है, हाँ। लेकिन ना उसके पास वेरी फोर्स ताकत है और ना ही फजाइया है। जी, फजाइया के पास उसके पास 360 तैयारे हैं जो पुराने उस कोई 21 और पुराने मतलब बाबे आजम वाले दौर वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप किस तरह इमेजिन कर सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कि F-35 तैयारा ईरान ने गिरा दिया। ठीक है। ठीक है, ये पाकिस्तान फुल सपोर्ट कर रहा है। तो ओपनली नहीं करना चाहिए आपके ख्याल से? जैसे एक मिनट, अमेरिका ओपनली खड़ा है इसराइल के साथ, और बहुत से कंट्रीज G7 के जो कंट्रीज हैं, फ्रांस भी और मतलब दूसरे कंट्रीज, वो ओपनली खड़े हैं इसराइल के साथ। इंटरनेशनल, अगर उन्हें डर नहीं तो हमें क्या डर है? मेरी बात सुने, हाँ। आप मेरी बात इधर लिख लें। जी अगर अमेरिका जी, सपोर्ट में आएगा ना फुल फ्लैज, अगर जंग में शामिल होगा, ठीक है, तो फिर चीन और रशिया भी खामोश नहीं रहेगा। वो भी ओपनली आ जाएगा। ओपनली आ जाएगा। लिखने मेरी बात। ठीक है। और पाकिस्तान? पाकिस्तान तो फ्रंट फुट पे होगा फिर। अच्छा, सर ये ब्लॉक बन चुका है ना। कौन सा? पाकिस्तान अमेरिकी ब्लॉक से 2000 के बाद निकल चुका है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के चीफ तो वहाँ पे मतलब वो वो डिप्लोमेटिक एक देखें पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कैसे बना है, खुफिया तौर पर जरा। अमेरिका के साथ तावन के साथ बना है ना। अच्छा, अमेरिका के साथ तावन भी हमने किया है, हाँ। अमेरिका को हमने खाया भी है। ठीक है, ठीक है, एटमी प्रोग्राम भी मुकम्मल किया है, हाँ, तैयारे भी अपने बनाए हैं। ठीक है। ठीक है जी। और अमेरिका के Blackmail साथ भी भी किया थे, अमेरिका को। हमने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को तबाह किया है ठीक और है। मजीद करना है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर आप ये बात अभी लेट्स सपोज ओपनली मीडिया पे कर रहे बिल्कुल हैं, कर यानी रहे हैं। आपको पता है, तो अमेरिका को ये बात नहीं पता होगी कि भाई ये हमारे साथ मिलकर ही हमें तबाह कर रहे हैं? और सर जी जब एटमी प्रोग्राम बन रहा था ना, जी, तो अमेरिका को पता था कि बन रहा है, बन रहा है, सारी बात है। लेकिन रशिया को तबाह करने के लिए उसकी मजबूरी थी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना, ठीक है, और उसने बर्दाश्त किया। वो बर्दाश्त करता रहा, हम अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल बनाते करते रहे। रहे। ठीक है। ठीक फिर है। अफगान जंग हुई, हाँ हाँ, उसमें वो हमें बर्दाश्त करता रहा, हम डॉलर लेते रहे। ऐसे ही कंटेनर ठीक के है। कंटेनर नहीं वो नेटो के कंटेनर आते थे, वो गायब हो जाते थे। तालिबान ने तबाह कर दिए। असल वो किधर जाते थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक हो गया। अच्छी बात, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान का तो आपने बता दिया कि भाई ये स्टांस है, इंडिया का क्या स्टांस है इस सारे मामले में? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, इसराइल ओपनली किसके साथ था अभी ये जो जंग हुई? इंडिया के साथ। इंडिया। तो अभी इंडिया किसके साथ खड़ा है? ईरान के साथ, इसराइल के साथ, या वो भी न्यूट्रल है? सर इंडिया की तो बात ही ना करें, अच्छा, उसको अब हम कंसीडर नहीं करते। क्या वजह है? मतलब पावर तो है, मतलब ये पावर देखिए जो जरूर- सच है वो सच है। सर पावर जरूर है, हाँ, लेकिन जो ईमानी ताकत है ना वो उनके पास नहीं है। ठीक है। ठीक वो है। तो फिर अमेरिका के पास भी नहीं, सर वो तो फिर इसराइल के पास मेरी भी बात नहीं। सुनो, अमेरिका इसराइल जी, ये इंडिया उनका बदमाश है अच्छा, इस इलाके के लिए। ठीक है, अब हमारी पाकिस्तान मजबूरी है चाइना की। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अमेरिका मजबूरी मतलब इंडिया मजबूरी है अमेरिका की, तो वो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान तनहा नहीं है। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया, इसराइल, सॉरी कह रहा हूँ रशिया, ये एक अलग एक ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, इस बात में शक नहीं है। बाकी ये भाई ने जितनी बातें की, दूसरे लोगों ने जितनी भी बातें की, वो उनकी अपनी ओपिनियन है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में अपना एक स्टांस रखता है, दुनिया में उसकी एक वैल्यू है, वर्थ है। अदरवाइज एक आम बात नहीं है कि किसी सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे चीफ के साथ लंच कर रहा है, अपना बहुत से ऐसे मामला हैं प्रॉपर अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस टाइम पाकिस्तान मजबूरी है दुनिया की
लेकिन अगर हमारी लीडरशिप इस चीज का प्रॉपर बेसिकली तौर पे फायदा उठाए और एक वॉइस वे में लेकर चले तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए चीज बेहतर हो सकती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई भी से एग्री कर सकता है, कोई भी से डिसएग्री कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।